मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी इंदौर में कोरोना काल के दौरान मृतकों की अस्थियों मुक्तिधामों में बड़ी संख्या में होने की खबरों से हर कोई आहत था। लेकिन अब नगर निगम प्रशासन और इंदौर की एक सामाजिक संस्था पुरुषार्थ के साझा प्रयासों के चलते वर्षों पुरानी अस्थियों के विसर्जन की तैयारी पूरी हो गई है। इंदौर के तिलक नगर मुक्तिधाम में 2020 के पहले से अलग अलग मुक्तिधामों में रखी गई अस्थियों को एकत्रित किया गया और तिलक नगर मुक्तिधाम प्रांगण में ही विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया। हालांकि ये बात भी स्पष्ट है कि इन अस्थियों में कोरोना काल के दौरान हुई मौतों के बाद दाह संस्कार किए गए शवों की अस्थियां शामिल नहीं हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि 1 से 2 वर्ष पुरानी अस्थियों के विसर्जन के लिए परिजन कभी भी मुक्तिधाम में संपर्क कर अस्थियों की मांग कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शहर के मालवा मिल, रीजनल पार्क, तिलक नगर, खजराना मुक्तिधाम, विजयनगर मुक्तिधाम, जूनी इंदौर मुक्तिधाम और कुम्हार खाड़ी मुक्तिधाम से 150 से भी ज्यादा अस्थियां निगम प्रशासन की अनुमति से प्राप्त कर उनका पुष्पांजलि समारोह किया गया। इस आयोजन के बाद अब सभी अस्थियों का विसर्जन मोक्ष यात्रा अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के जरिए पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ इंदौर से 60 किलोमीटर दूर खेड़ी घाट स्थित मां नर्मदा नदी के तट पर पुष्पांजलि तथा शास्त्र सम्मत विधि की जाएगी और मृत हुए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाएगी। समाज सेवी नानूराम कुमावत ने बताया कि लंबे समय से इस बात की जानकारी मिल रही थी, लिहाजा सभी युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट से बात की और फिर निगम के सहयोग से 2020 के पहले की अस्थियों का संग्रहण किया गया और आज उनका विसर्जन किया जाएगा। अभी पिछले लंबे समय से मीडिया में और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऐसा जानकारी लगा कि मुक्तिधाम में लंबे समय से अस्थियां जो है रखी, जिनका विसर्जन नहीं हुआ। तो हमारी संस्था ने, मैंने कलेक्टर साहब से बात करी, फिर उनने निगम को जानकारी दी। तो निगम के अपर आयुक्त जो है अभय रांजनगांवकर जी को इस पूरी व्यवस्था के लिए जो है निर्धारित किया। तो उनके साथ हमने सारे शमशानों में जो है विजिट करी। तो हमें मालूम पड़ा कि लंबी समय से जो है कोरोना काल तो ठीक है, उसके पुरानी भी जो अस्थियां रखी है। तो ये तय किया गया है कि 2020 से पहले की जो अस्थियां शमशानों में रखी है, अभी कोरोना काल की किसी भी अस्थि को जो है जो रखी है उसको हमने हाथ नहीं लगाया है। 2020 की पूर्व की जो अस्थियां हैं, 10-10 साल पुरानी अस्थियां भी है इसमें। तो नगर निगम के माध्यम से और वहाँ की जो स्थानीय व्यवस्था समिति है, नगर निगम और स्थानीय समिति ने हमको ये अस्थियां उपलब्ध कराई है, जिनको हमारी संस्था पुरुषार्थ पूरी विधि विधान के साथ जो है आज खेड़ी घाट नर्मदा मैया के तट पर जो है विसर्जन करने वाली है। मोक्ष यात्रा के रूप में ये पूरा कार्यक्रम जो है हमारा आज होने वाला है। वहीं निगम अपर आयुक्त अभय राजन गांवकर ने बताया कि कई अस्थियों को लेने लंबे समय से उनके परिजन नहीं आ रहे थे। ऐसे में जिला प्रशासन के निर्देश पर निगम के सहयोग से ऐसी अस्थियों के विसर्जन किया जा रहा है। तो संस्था आगे आई और ऐसी अस्थियां जिनको कि कई लंबे इंतजार के बाद भी उनके कोई परिजन नहीं आ रहे थे, उनको विधिवत पूरी धार्मिक प्रक्रिया से संस्था कर रही है और नगर निगम सहयोग कर रहा है। एक दूसरा तथ्य जो विधायक जी ने बताया भी आपको, यहाँ हम लोगों ने एक आपके अनुरोध पर निगम ने एक गैस आधारित शौचालय स्वीकृत किया है, जिसके टेंडर अभी हो गए और वो भी अगले 2-3 महीनों में यहाँ स्थापित होगा। तो उससे भी एक सुविधा का विस्तार होगा। सर, कितने मुक्तिधाम की अस्थियां हैं, कहाँ से लेके हैं? करीब 8 संस्था ने 8 जगह से अस्थियां एकत्रित की हैं और यहाँ लाके विधिवत यहाँ से वो खेड़ी घाट ले जाएंगे। यहाँ पर अब गैस का संचालित अस्थि शवगृह शवदाह बनने वाला है। इसके लिए नगर निगम ने स्वीकृति हो गई है। यहाँ के पुलिस समिति के अध्यक्ष और यहाँ के पार्षद राजेश उदावत, अविनाश पचौरी, इन सब ने इस संबंध में बात करी थी। तो इससे नगर निगम से स्वीकृति मिल गई है और ये भी शीघ्र बन के तैयार हो जाएगा। तो जो घंटों का इंतजार लोगों को करना पड़ता था, उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी। इसके बाद अध्यक्ष नानूराम कुमावत ने अपने कार्यक्रम के साथ नर्मदा तट पर पहुंचकर हरिओम आश्रम स्थित गौशाला में पूजा अर्चन किया। ब्राह्मणों और आचार्यों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अस्थियों का सामूहिक पूजन करने के बाद नाव द्वारा नर्मदा में विसर्जित किया गया। इसके बाद पुण्य आत्माओं की स्मृति में भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इंदौर से सचिन बेहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।